Audio Jungle. गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जा रही हूँ फाइनली गाँव और इतना सारा सामान लेके। ये है मेरी एज यूजुअल सासू माँ और ये हूँ मैं, ये है मेरा देवर, ये दोनों मेरी बेटियाँ। हम लोग जा रहे हैं गांव क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरे है देवर की शादी, यानी मेरे मौसी सास के बेटे की शादी। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं गांव के लिए। तो हमारी ट्रेन है 5:20 की, जो है ओल्ड आहा। दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग अभी फ़िलहाल ई रिक्शे में हैं, फिर अभी हम ऑटो करेंगे। और मैं कुछ बोल रही थी तो हम लोग हंस रहे थे। तो ये सारे हम जा रहे हैं। मेरा देवर जो है वो बाइक से आ रहा है क्योंकि उसको बाइक अपनी सर्विस पे देनी थी। और आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए थे ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब हम लोग निकल चुके थे। और हम लोग ई रिक्शे से उतरने के बाद फाइनली बैठ चुके हैं ऑटो में, क्योंकि रेलवे स्टेशन दूर है घर से थोड़ा सा और हमारे पास सामान भी ज़्यादा था, तो इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। और हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूँगी, मेहंदी, हल्दी और जो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। और आप देख सकते हैं बाहर का मौसम, ये है दिल्ली का मौसम, कितना अच्छा हो रहा है। देखा, जहाँ हम जाते हैं वहाँ का तो मौसम वैसे ही बन जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। और भीड़ बहुत थी तो मैं ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई बाहर की साइड, क्योंकि थोड़ा डर होता है फ़ोन वगैरह का। तो हम स्टेशन पे यानी प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और देवर अभी फ़िलहाल कूली बने हुए हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। क्योंकि गांव जाओ तो यार सब कुछ लेके जाना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग थे, फिर वेडिंग टाइम था तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए हम अभी वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो जब तक ट्रेन आ रही थी तो हम लोग थोड़ा सा चिप्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, यानी कि मेरे बेटियां चिप्स वगैरह एंजॉय कर रही थी। आप देख सकते हैं ये खा कम रही हैं और लड़ ज़्यादा रही हैं। तो अनाउंसमेंट हुई तो ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, आप देख सकते हैं। ट्रेन लगने के बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान रखा और हम अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे। हमारी सीट्स अलग अलग थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की एक कोच में थी और मेरी सास की और मेरे देवर की अलग कोच में थी। तो वो अभी आपको इस व्लॉग में नहीं दिखेंगे, वो हम लोग उतरने के बाद मिलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रश था। स्लीपर कोच हो या जनरल कोच हो, सब एक बराबर है अभी ट्रेन में। तो आई होप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से जाइए। और पानी की बोतल ज़रूर लीजिए, डिहाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रहा है। तो मुझे तो नींद आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं, बट बहुत दूर था तो हम लोग फिर सो गए थे। और ये फाइनली हम लोग उतर चुके हैं फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग टैकल कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जहाँ शादी है या वहाँ जाएंगे या कहीं और। तो डिसाइड हुआ कि हम अपनी मौसी के घर जाएंगे, यानी कि मेरी बहन मम्मी की सिस्टर के यहाँ। तो ये 4 सिस्टर्स हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनसे जो बड़ी हैं उनके यहाँ। और शादी है जो सबसे बड़ी मौसी है उनके घर। तो ये अभी हम ई रिक्शे में थे, देन हमने बस करी क्योंकि गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं अरेंज हो पाई थी, तो हम लोग बस से जा रहे थे। और आप गांव का भी व्यू देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हम जहाँ होते हैं मौसम तो वैसे ही वहाँ का बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मौसम कितना अच्छा हो रहा है वहाँ का। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट बज रहे थे, आई थिंक 6:30-7 बज रहे थे। और वहाँ का मौसम आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये अयोध्या है। अयोध्या से हम जा रहे थे मारीपुर, क्योंकि जो मौसी हैं वो मारीपुर में रहती हैं। हम लोग वहाँ एक दिन स्टे करेंगे, देन अगले दिन जाएंगे, क्योंकि आज है तिलवान। जिस दिन हम पहुँचे थे, हम सैटरडे निकले थे, संडे पहुँचे थे। और मंडे की थी हल्दी और मेहंदी, और ट्यूसडे की थी वेडिंग, और वेडनेसडे का था रिसेप्शन। तो हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि एक तो हम लोग रात भर सोए नहीं थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सेम डे नहीं जाएंगे वेन्यू पे, मतलब जहाँ वेडिंग है। तो हम लोग एक दिन यहाँ स्टे करेंगे। तो जो भी हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं मौसम इतना अच्छा हो रहा था, लिटरली इतना अच्छा हो रहा था मौसम, कि मुझे तो, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे गाँव में बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ का वेदर प्लस फिर सारी चीज़ें एकदम ओपन ओपन खुला, ताज़ी चीज़ें खुद से पेड़ से तोड़ के चीज़ें खाओ। यहाँ की तरह नहीं कि पहले आप मार्केट जाओ फिर परचेज़ करो देन घर लाओ फिर वॉश करो।
वहाँ क्या है, अपना पेड़ से थोड़ा वॉश करा, डायरेक्ट बनाया, इतना स्वाद होता है वहाँ पे। बस वहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, की है वो पानी जो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फाइनली हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँच गए हैं। ये है मेरी मौसी का घर। ये छोटू सी बकरी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इसे ले जाऊँ, बट मैं नहीं ले जा सकती थी क्योंकि हमें वेडिंग वाले घर पे जाना था और वो भी यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्यूट है और ये मुझको इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसको उतारने का। सब लोग बोल रहे थे कि फ्रेशन अप हो जाओ, चाय वगैरह पी लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसको उतारने का। मैं अपनी मदर इन लॉ से भी यही कह रही थी कि इसको ले चलते हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे पहुँचे थे और 9 बजे भी स्टिल वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि धूप नहीं निकली थी और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। और ये इसकी मदर है जिसको अभी मैंने गोदी लिया था ना, आई थिंक गांव में मेमना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट ये गॉड बेबी था। तो ये उसकी मदर थी। और आप देख सकते हैं मौसम गाइस कितना अच्छा हो रहा है। और मौसी ने ये देखो बैगन की बागवानी कर रखी है, मिर्च थी, टमाटर था, आम है। फिर सब लोग बोलने लगे चाय पी लो, तो गाइस मैं चाय पी रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं रात भर सीरियसली नहीं सोई थी क्योंकि स्पेस का थोड़ा इशू था, क्योंकि हमारी जो पहले की 2 सीट्स थी वो कैंसिल हो गई थी। तो हम लोगों ने अरेंज करी थी ट्रेन की टिकट्स और फिर यहाँ पे हमें सीट नहीं मिली थी। और ये है वो मौसी जिनके घर हम आए हैं। हम देख सकते हैं कितनी मुस्कुरा रही हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये उनका बेटा है, सॉरी पोता है उनका। तो ये देख सकते हैं गाइस, अब मेरे दोनों बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को दिल्ली में ये सब नहीं मिलता करने को। क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली में इतनी ज़्यादा खुला स्पेस नहीं होता है कि हम बच्चों को ईज़िली ऐसे छोड़ दें। गाँव में क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू नहीं होता, ना कोई डर होता है। यहाँ बच्चे खुला खेलते हैं, खुला खाते पीते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मस्ती हो रही है। वो मट्टी में लगी हुई है, ये अपना चलने में लगी हुई है। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद इन्जॉय कर रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था गाँव में कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरा जो ये गाँव का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर नहाने धोने के बाद अगेन मैंने इसको गोदी ले लिया था क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा इसका मन ही नहीं कर रहा था इसको छोड़ने का। एक तो इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट थी, इतना अच्छा सा क्यूट सा ये था। मेरा सच में इसको मन कर रहा था दिल्ली ले जाने का। अगर मैं यहीं से दिल्ली जाती तो मैं इसको पक्का दिल्ली लेके आती। बट अफ़सोस कि हम लोग यहाँ से जहाँ शादी है वहाँ जाना था, वहाँ से देन फिर फैज़ाबाद जाना था, तब घर आना था। और आप देख सकते हैं इसकी मम्मी को मैं खाना खिला रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पेट्स वगैरह। मेरे घर में भी एक डॉग था बट मैं उसको नहीं टैकल कर पाई तो हम लोगों ने उसको दे दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको खाना खिला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे पेट्स को खिलाना और इन सब के साथ एंजॉय करना। और गांव में किसको नहीं अच्छा लगता है यार। गांव एक ऐसी जगह है कि आप वहाँ पे खुल के एंजॉय कर सकते हो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, ऑफिस नहीं, स्कूल नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एकदम फ्रीडम, फ्रेश माइंड, वेदर इतना अच्छा, व्यू इतना अच्छा, खुली हवा, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी सारी जगह। तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस होता है वो सब फ्री हो जाता है। फिर हम लोग पूरा एक दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग, ये मॉर्निंग की वीडियो है, तो ये लोग आए थे बाहर आइसक्रीम खाने और मैं आई थी ब्रेकफास्ट करने क्योंकि सुबह सुबह गांव में खाना बन जाता है और मेरे से खाना नहीं खाया जाता। तो मैं बाहर आई थी ब्रेकफास्ट करने। फिर ये हम लोग रेडी हो रहे थे, आप देख सकते हैं मेरी छोटी बेटी भी ज़िद कर रही थी कि मम्मी मेरे भी महावर लगा दो। तो ये एक वहाँ का रिचुअल है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि ये सब लगा के ही वेडिंग में जाया जाता है। तो पहले ये लगा रही थी, फिर मेरी बारी आई थी। तो ये देखो कितनी स्लोली स्लोली जा रही है ऊपर कि मेरे मतलब ये ख़राब ना हो जाए। ये इसको मेहंदी का नाम दे रही थी। तो हम लोगों ने भी फिर अपना ये सब लगाया, मम्मी भी लगवा रही थी, आप देख सकते हैं। फिर अभी मेरी भी बारी आएगी और ये हूँ मैं, देख सकते हैं ये मेरा आज का लुक। क्योंकि वहाँ है हल्दी और मेहंदी, इसलिए मैंने ग्रीन सूट वेयर करा था। क्योंकि मैं येलो कुछ नहीं लेके आई थी, मैं ग्रीन लेके आई थी क्योंकि हमें पता था क्योंकि मुझे पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो जाएगी इसलिए। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे भी लग रहा है महावर। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ का रिचुअल है, ये सब ही लगा के जाना चाहिए। मेहंदी तो वहाँ लगी जाएगी, तो ये सब हम लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पे अभी जब हम यहाँ रेडी हो रहे थे तो वहाँ से फ़ोन आया था कि वहाँ पे हो रही है कथा, कथा होती है। फिर वहाँ पे लड़के की मेहंदी लगेगी,
फिर नहीं सॉरी हल्दी लगेगी, देन इवनिंग में मेहंदी लगेगी, तो इसलिए हम यहीं से पूरा रेडी होके जा रहे थे। और आप देख सकते हैं मेरे महावर लग चुका है। ये है मेरे पैरों का लुक। तो मैंने ना थोड़ा ऑयल लगा लिया था, इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहा है फैला फैला सा। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं वेडिंग वाले घर पे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यही बोल रही हूँ कि हम वेडिंग वाले घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ भी मौसी वगैरह भी, मम्मी वगैरह भी रेडी हो रही थी। मम्मी को तो खैर मेरी देवरानी ने लगा दिया था। ये जो ग्रीन साड़ी में ये इनकी बहू है, छोटी बहू। इनके पास भी 2 बहू हैं, बड़ी वाली जॉब करती है तो वो हॉस्पिटल में वर्किंग है, वो जा चुकी थी, एज अ नर्स है वो। और ये है छोटी वाली, ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि जिसने महावर लगाया था वही है। और ये है मेरे पतिदेव जो लोटे हुए हैं, इनका काम सिर्फ यही है, दिल्ली में भी लेटना और गाँव में भी लेटना। भाई आदमियों को क्या ही टेंशन है ना, सारी टेंशन तो सिर्फ औरतों को है। पैकिंग करो, सब कुछ करो, इनको तो बस नहाया धोया अपना मस्त तैयार हुए। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी गाइज़, ये है पट्टू, यानी कि वहाँ पे तोता भी पाला है, वहाँ पे तोता है और बकरी है, गाय है, गाय नहीं सॉरी भैंस है, ठीक है। तो ये है पट्टू, पर ये बेकार है बहुत। मेरी छोटी बेटी पीछे से कह रही थी कि मम्मी उसको भी दिखाओ। तो मेरी बड़ी जो जेठानी है, यानी कि इनकी बहू बड़ी, उन्होंने भी बर्ड्स पाली थी 2। पता नहीं इनका क्या नाम था, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पता ही नहीं है क्या होता है इन सब के नाम। बट हाँ ये है कि ये 2 बर्ड्स थी, बहुत क्यूट थी, छोटी छोटी सी। और आप देख सकते हैं ये हम जा रहे हैं घर। और ये है वो इनकी छोटी बहू, यानी कि मेरी देवरानी, जिसने मेरे महावर लगाया था। ये कह रही थी दीदी प्लीज़ ऐसे वीडियो मत बनाओ, मैंने तो नहाया भी नहीं है। और ये है इसकी बीवी, ये है छोटू यानी कि मेरा देवर। इसका रियल नेम है विजय कनौजिया। तो ओ माय गॉड नोटिफिकेशन। तो ये है मेरा देवर यानी मौसी का छोटा बेटा। बड़े भैया और दीदी वर्किंग है तो वो लोग जा चुके थे। और ये देख सकते हैं इसको। तो हम लोग ये रेडी होके निकल चुके थे और हम पहुंच गए थे वहाँ। तो ये है शादी वाला घर जहाँ हम पहुंच चुके थे। और आप देख सकते हैं कथा हो गई थी तो इसको हल्दी लग रही थी। आई थिंक इसकी पहली हल्दी थी क्योंकि 5 हल्दी निकली थी इसकी, ऑलमोस्ट 5 ही निकलती है सबकी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड कितना तंग कर रहे हैं, उसको भी उसकी बहन को भी। तो ये जो मतलब दूल्हा है यानी कि मेरा देवर है, इसकी 4 बहनें हैं। तो एक तो ये है येलो साड़ी वाली, एक ये है पिंक सूट वाली, एक वो पीछे येलो साड़ी वाली जो मेरी मदर इन लॉ के बगल में बैठी है, एक और है वो भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं हल्दी का प्रोसेस हो रहा है, पीछे खाने की तैयारी हो रही है शाम की, कि सब लोग आ रखे हैं तो सब ना कुछ बनाएंगे। तो ये पहली हल्दी इसको लगी थी। पहली हल्दी के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह पी के, ये शाम हो गई थी, फिर ये दूसरी हल्दी लगी थी। और ये जो पीछे बैठी है साड़ी में, ये है इसकी मदर यानी मेरी सबसे बड़ी मौसी सास, ये देख सकते हैं आप। और भी सारे रिलेटिव्स आ चुके थे, मेरी देवरानी भी आ चुकी थी, मेरा देवर भी आ चुका था क्योंकि ये इसको लेने गया था उसके घर। ये दोनों भी आ चुके थे। वाइट सूट में जो बैठी है मेरी देवरानी है, ठीक है। और ये मामी वगैरह बैठी हैं, बुआ वगैरह बैठी हैं सारी। और ये जो एक बहन बची थी मैं आपको बता देती हूँ, वाइन सूट में ये भी है। ब्लैक साड़ी वाली सबसे बड़ी है, पिंक सूट वाली फिर उससे छोटी है, वाइन सूट वाली ये है तीसरे नंबर की, और जो पिंक सूट में थी वो है चौथे नंबर की। ये 4 बहनें और ये एक भाई है। और ये जो ब्लू सूट में बैठी है ये है दूसरी मौसी की बेटी। तो आप देख सकते हैं ये सारे रिचुअल्स हो रहे हैं वहाँ पे, गाना बजाना हो रहा है। तो ये हल्दी का एक रस्म होती है वो कर रहे थे, क्योंकि इसकी 3 हल्दी हो चुकी थी, 2 हल्दी कल लगेगी मेहंदी के बाद। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर ये ले गए थे इसको अंदर। फिर शाम फोटो कौन यहाँ पर खड़ी हुई जाती बार बार देखियो। उनके बहुत खुरिये लाग है कूड़ा के तौर बढ़िया बा। लगाए नहीं अब फिर शुरू कहन तो माथा चलक रहा मेरा
से तुझे चुराएंगे अपना तुझे बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।